नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नमस्ते भारत पर। आज हम आए हैं नागपुर शहर के नागपुर ज़िले के अंदर आने वाले कुही तहसील में, जहाँ हमारे एक मित्र रहते हैं। यह है उनका खेत और उनका पूर्वजों का बनाया हुआ खेत में पितरों का मंदिर। तो आज हम जा रहे हैं नागपुर के मशहूर तीर्थ स्थान आंभोरा देवस्थान में, जो हरिनाथ जी महाराज की चैतन्य भूमि, उनकी तपोभूमि है। नाथ पंथ के अद्वितीय साधक है। तो मंदिर में उनके दर्शनार्थ जाने से पहले यहाँ आए हैं। ये अपने कुल पितरों का अपने कुल के रीति अनुसार कुछ पूजन करने वाले थे। तो पूजा समाप्त हो चुकी है, प्रसाद हम ले चुके हैं। ये खेत, उसके आसपास हो रही बुवाई का कुछ सामान्य दृश्य। ध्वजा के फहराने से आप देख सकते हैं हवा कितनी तेज़ है। तो कोई फोर व्हीलर है नहीं, लॉकडाउन की समस्या है, तो बाइक से जा रहे हैं, तो रास्ते का वीडियो तो मिलेगा नहीं। चलते हैं सीधे आंभोरा, और आंभोरा पहुंचकर सीधे ही वहां का दिखाऊंगा आपको वीडियो, क्योंकि गाड़ी चलाते वक्त एक हाथ से मोबाइल यूज करना मेरे लिए संभव नहीं है। तो चलते हैं आंभोरा। तो हम आ गए हैं आंभोरा मुख्य बस स्टॉप, जहां सामान्य दिनों में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। चारों ओर दुकानें, दर्शनार्थियों की लंबी भीड़, और कुछ चारों ओर पानी होने के कारण कुछ वैसे भी जो पिकनिक मनाने आ जाते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। कुल जमा 30-35 लोग ही है यहाँ पर। 2-3 दिन पहले बारिश हुई है और अब कड़ी धूप निकली है, तो गर्मी हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उमस है। तो चलते हैं, थोड़ा चाय पानी पीते हैं। मंदिर के पट बंद है, उसके बाद देखते हैं अंदर जाने मिलता है या नहीं। तो ये है आंभोरा देवस्थान, जिला नागपुर, तालुका कुही, और ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। आप देख सकते हैं द्वार को एक चैन के साथ लॉक किया गया है, और इसे देखते ही श्रद्धालुओं को पता चल जाता है कि मंदिर के पट अभी सामान्य लोगों के दर्शन के लिए नहीं खुले हैं। किंतु बाजू से एक गली है, तो हम देखते हैं अंदर जाके प्रांगण में इसके। तो अब हम चले आ रहे हैं इसके प्रांगण में, और देखते हैं यहाँ से बांध का जो पानी है वो कैसा दिखता है। तो ये है गोसी खुर्द, नागपुर शहर का सबसे बड़ा बांध। चारों ओर पानी ही पानी, और पानी को बीचों बीच मंदिर। विहंगम दृश्य। भंडारा से इस मंदिर तक आने के लिए एक रास्ता बन रहा है, जिसके लिए इस डैम के पानी में से एक ब्रिज बन रहा है। इस वजह से इसका जल स्तर काफ़ी नीचे किया गया है। पहाड़ी की कंदराओं से लगे 2 मकान, बड़ा अद्भुत है। पहाड़ी पर रखा हुआ सा दिखाई पड़ रहा है। पता नहीं कैमरा कितना कैप्चर कर रहा है, लेकिन बहुत ही अद्भुत है। चारों ओर अथाह जल राशि। चलते हैं मंदिर के मूल मंदिर की ओर। ये रास्ता, ताकि श्रद्धालु धूप और बारिश से बचे, और ऊपर हो मंदिर। तो मंदिर में कुछ आवाज़ आ रही है ऊपर, देखते हैं अंदर जाने की अनुमति है या नहीं। यह है गोसी खुर्द बांध, चारों ओर पानी है, दूसरी ओर का सीन। और यह है वो ब्रिज जो भंडारा रोड से इस मंदिर को जोड़ेगा। देख सकते हैं ये पुल निर्माणाधीन है। कोरोना वायरस के कारण इसमें भी कार्य ठप पड़ा हुआ, तो कुछ देरी हो जाएंगी। तो चलते हैं मंदिर के भीतर, देखते हैं प्रवेश मिलता है, और यदि मिलता है तो पहले किन के दर्शन होते हैं। यह है सीढ़ियाँ, चैनल गेट लगा हुआ है, और गेट तो खुला दिख रहा है, तो शायद हमें भी अंदर जाने का मौका मिले। देखते हैं चलकर क्या होता है। तो अब हम आ पहुँचे मंदिर के अंदर, और प्रवेश करते ही गणेश जी की प्रतिमा दर्शन कीजिए आप भी। ये व्यवस्थापक कमरा है, जहाँ पर इस मंदिर के ट्रस्टी लोगों का ऑफिस बना हुआ है, जहाँ से मंदिर की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। और ये पीछे पहाड़ी पर जो खंबा सा गड़ा दिख रहा है, ये कोल्हासुर का मंदिर है।
और ये वहाँ के बाकी कमरे और मंदिर का आवासीय परिक्षेत्र। ये मुख्य मंदिर को जाती हुई सीढ़ियाँ, उसको कवर किए हुए प्रांगण में कुछ और भी मंदिर स्थापित हैं। और ये है वो संत हरिनाथ जी महाराज जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। लगभग 1081 वर्ष पूर्व ये यहाँ थे सशरीर। इनके माता पिता सत्यनारायण और सत्यवती जी यहाँ दोनों ही चांदा से आए थे, यहीं बस गए। उनकी यहीं शिक्षा दीक्षा हुई, यहीं उन्होंने सारी सिद्धि साधनाएं की और भगवान शिव का साक्षात दर्शन किया। अपने जीवन काल में केवल एक बार बनारस की यात्रा के लिए गए थे, अन्यथा कभी ये यहाँ से बाहर नहीं गए। सारा जीवन यहीं व्यतीत किया एक शुद्ध तपस्वी की तरह। अब चलते हैं मंदिर के। ये मंदिर का जो महाराज की धूना स्थली थी, जहाँ बैठक सत्संग होता था। अब चलते हैं ऊपर सीढ़ियों की ओर। कोरोना काल है, कहते हैं कोरोना हार्ड सरफेस पर भी काफ़ी देर जिंदा रहता है। सावधानीवश हमने किसी भी रेलिंग वगैरह किसी चीज़ को छुआ नहीं है। अनटच रहे हर चीज़ से, बस जो हमारे पैर ज़मीन पर पड़े हैं, फर्श पर पड़े हैं, बस वही पड़े हैं। ये आधी सीढ़ियाँ हम चढ़ा हैं लगभग, और ऊपर चढ़ते ही एक सामान्य सी वार्निंग लिखी है कि सेल्फी काढ़ू नका, मतलब कैमरे का प्रयोग वर्जित। किंतु कोई है ही नहीं तो किसी बात का कोई डर नहीं। अब यहाँ से देखते हैं ऊंचाई से कि चारों ओर बांध का पानी कैसा नज़र आता है। लेकिन पहले मंदिर का ये गुंबद देखिए, ये मंदिर का पिछला हिस्सा है। और चारों ओर से आती हुई इस जल राशि के ऊपर से ठंडी हवा, इस गर्मी में भी ऊपर पहुंचकर आनंद आ गया, पसीना सारा सूख गया। और ये है राशि जल। बांध का जल स्तर लगभग 30% कम कर दिया गया है, फिर भी अथाह पानी है अभी भी। और जिन मित्र के साथ हम आए हैं, ये जो आपको टापू नज़र आ रहा है हल्का सा, इस टापू पर पहले एक गांव था जो बांध के डूब क्षेत्र में आने के बाद इनका पुनर्वास किया गया, दूसरी जगह ज़मीन खेती दी गई। अधिकांश लोग चले गए हैं, लेकिन कुछ परिवारों के 10 या 12 लोग यहीं हैं कि जब सीज़न में गर्मी में पानी कम होता है तो आकर 1-2 फसल निकाल लेते हैं और बरसात में चले जाते हैं। उन्होंने अपनी पर्सनल नावें ले रखी है, इसी टापू के भीतर रहते हैं वो सब। बिल्कुल लक्षद्वीप सा नज़ारा नज़र आ रहा है। और ये गोसी खुर्द का पानी, जहाँ तक नज़र जाए बस पानी ही पानी है। तो जल राशि तो देख ली, अब चलते हैं मंदिर के भीतर। क्या है मंदिर में? यह है मंदिर का प्रवेश द्वार। शिवलिंग, चोला चढ़ा हुआ, ये माफ़ कीजिएगा त्रिशूल, चोला चढ़ा हुआ। और इससे सिद्ध हो जाता है कि ये नाथ साधु, यहाँ पर शंकर जी का स्थान होगा। और ये है प्रवेश द्वार का वो मंदिर के गर्भगृह का स्थान और उसका प्रवेश द्वार। अब चलते हैं मंदिर के भीतर। चेतावनी लिखी है कि पुजारी को पगार दी जाती है, कृपया उसे दान न दें। जो देना है आपको वो दान पात्र में डालें ताकि वो मंदिर के निर्माण और अन्य कामों में आए। ये उनका सापक्ष स्तोत्र लिखा हुआ है हरिनाथ जी महाराज का, आप पढ़ सकते हैं। और मंदिर के भीतर श्री महादेव जी का शिवलिंग विराजमान है। नाथ जी हैं तो जाहिर सी बात है शिव के ही उपासक होंगे, नंदी जी महाराज। और ये है शिव जी के गले के कंठार वासुकी जी, दर्शन कर लीजिए। घंटियाँ लगी है बाहर भी, प्रवेश द्वार से ठीक पहले, एक एकदम गेट पर, एक मंदिर के मध्य में। क्योंकि कोरोना काल है, दर्शन वर्जित है, शांति रखना है, तो इसलिए हमने घंटी नहीं बजाई, ना के बराबर। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बजा दिया था। तो अब मंदिर के भीतर चलते हैं। हम आ गए हैं गर्भगृह में। ये एसी लगा हुआ है भगवान के लिए, ऊपर बूंद बूंद अभिषेक के लिए जल, पंखा, अंदर भी घंटियां हैं। और यह है जलहरी के साथ विशाल शिवलिंग, जिसका बिल्व पत्र और पुष्पों से पूजन करके जा चुके हैं पुजारी जी। उनका आसन और जल पात्र रखे हुए हैं। यह है नंदी जी महाराज। अब सामने से दर्शन देखिए, वासुकी जी। नंदी महाराज के भी चरण स्पर्श कर लेते हैं। और उसके बाद देखते हैं मंदिर के बाहर और क्या है।
तो अब हमने सामने का कैमरा चालू कर दिया है। आप देख सकते हैं द्वार से महादेव जी की झलक दिख रही है, वासुकी जी और साथ में अब देखते हैं कि यहाँ से दूसरी ओर, हमने अभी तक बाएं हाथ की ओर का पानी देखा है, अब दाएं हाथ की ओर का बांध देखते हैं। तो पीछे नज़र आ रहा है आपको पानी ही पानी, एक झलक सेल्फी कैमरे से। अब हम अपना बैक कैमरा चालू करेंगे और इसे ढंग से फिल्माएंगे। ये है वो निर्माणाधीन भंडारा रोड का पुल, जिसकी वजह से जल स्तर कम है और जहाँ तक नज़र जाती है केवल ही पानी है। अब हमने अपने कैमरे को लगभग 6 टाइम जूम कर दिया है। यह Redmi Note 8 है और आप देख सकते हैं पानी ही पानी है चारों ओर। जहाँ तक नज़र जा रही है बस पहाड़ी और पानी। यहाँ पर लोग पितृ के लिए श्राद्ध करने, पिंडदान करने, राख सिराने, कई चीज़ों के लिए इस क्षेत्र में आते रहते हैं। नौकायन, बोटिंग आम बात है यहाँ पर। इस गर्मी में पानी के ऊपर से आती हुई ठंडी ठंडी बाष्पीकृत हवा बड़ा ही आनंद दे रही है। अब हम मंदिर से उतरकर वापस नीचे आ गए हैं। उनकी श्री महाराज हरिनाथ जी की यादों में कुछ भित्ति चित्र बनाए गए हैं उनकी जीवनी के अनुसार, देख सकते हैं। ये दीवारों पर बनाए हुए चित्र हैं। एक और मंदिर से प्रवेश हमने जिन सीढ़ियों से किया था उसके दूसरी ओर उतरने का रास्ता था और वो रास्ता विट्ठल रुक्मिणी के मंदिर के पास आकर ख़त्म होता है और उसी मंदिर की दीवार पे ये भित्ति चित्र बने हुए हैं। इन भित्ति चित्रों के पीछे ही श्री विट्ठल रुक्मिणी अर्थात श्री कृष्ण और राधा जी का मंदिर है। दर्शन कीजिए श्री विट्ठल रुक्मिणी जी के। घंटी बजाना प्रतिबंधित है तो बस हमने हल्का सा छू दिया है कि गुनगुना जाए, बाकी ध्वनि उत्पन्न नहीं की उसकी। अब फ्रंट कैमरे से एक सीन विट्ठल रुक्मिणी जी के साथ। अब चलते हैं यहाँ से नीचे जहाँ पर माता गंगा जी का मंदिर है और जाने से पहले जो महाराज जी का धूने का स्थान था, जहाँ वो धूना तपते थे, अपना हवन कुंड जला रखा था, जहाँ उनका चिमटा, जिसे चिपिया कहा जाता है मूल रूप से। तो ये जो स्तंभ आप देख रहे हैं ये महाराज जी का धूना था, जहाँ उनका चिपिया गड़ा रहता था। स्तंभ के पीछे जो मूर्ति है वो महाराज हरिनाथ जी का विग्रह है। अब हम मंदिर के नीचे आ गए हैं। श्री गंगा जी दर्शन कीजिए। अलख निरंजन आदेश।